सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। हर विद्यार्थी के लिए मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल टॉपिक माना जाता है, लेकिन आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो जो विद्यार्थी देख रहा है, अगर समझ में आ जाए, अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। जो पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आप सीईटी जो राजस्थान में होने जा रहा है, एलडीसी जो सीटी में कन्वर्ट हो चुका है लगभग, तो यदि उसकी तैयारी करना चाहें तो सुबह 8:15 बजे का बैच है। यदि रीट मेंस की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो रीट के जस्ट बाद मंगलवार 26 तारीख को नए बैच शुरू हो रहे हैं। आरएएस की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो कल ही नया बैच शुरू हो रहा है, सुबह 8:15 बजे का टाइम है। तो लेते हैं अपने सबसे पहले 3 हीरो है जलवायु के, कोपेन, ट्रिवार्था, थारनवेट। पर्सन बता देता हूं। या तो वो ये कहेगा कि कोपेन ने जलवायु का जो वर्गीकरण किया तो आधार किसको माना, ट्रिवार्था ने किसको माना, थारनवेट ने किसको माना। या वो पूछेगा किसने क्या क्या शब्द दिए, या वो पूछेगा कौन सा शब्द किसने नहीं दिया, या वो पूछेगा कौन सा शब्द किस दिशा के लिए प्रयोग किया, या वो एक जिला उठाएगा और आपसे पूछेगा इसको क्या नाम दिया, या वो पूरा नक्शा दे देगा, 4 डिब्बे दे देगा, एक डिब्बे को बोल्ड कर देगा और पूछेगा बताओ ये इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया। ये क्वेश्चनों के टाइप हैं। कोपेन, ट्रिवार्था, थारनवेट। बहुत आसान होने वाला है आपके लिए ये टॉपिक। मैं ये कहता हूं बस दोहराते रहना मेरे साथ। कोपेन ने जलवायु का जब वर्गीकरण किया तो मेन आधार किसको माना था, वनस्पति को माना था। कोपेन ने वनस्पति को माना। ट्रिवार्था वर्षा, वार्था वर्षा, वार्था वर्षा। थारनवेट ने किसको आधार माना था, तो थारनवेट ने माना था वाष्पीकरण को, वनस्पति को, वाष्पीकरण को, थर्मामीटर को। थारनवेट ने थर्मामीटर यानी तापमान को भी आधार माना था। इसने वाष्पीकरण को भी माना था, वाष्पीकरण को भी माना था। थारनवेट ने थर्मामीटर को माना था, थारनवेट ने थर्मामीटर को माना था, वाष्पीकरण को माना था। और भी अगर पूछ ले तो वनस्पति तत्व तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसने वनस्पति को माना, इसने भी वनस्पति को माना। लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछ ले आपसे तो ये तीनों ही नाम याद रखना है, वाष्पीकरण, वनस्पति और थर्मामीटर यानी तापमान। लेकिन ट्रिवार्था वर्षा कोपेन ने वनस्पति को माना। अब इनके नाम याद करने हैं। नाम याद करने हैं तो आप ये बताओ, ABCD तो आती है आपको, ABCDE, बस इतने में सारा काम पूरा हो जाएगा। कैसे? एक साथ याद करते चलेंगे। कोपेन ABBC, ABBC। ट्रिवार्था जहां पे समाप्त करेगा वहां से थारनवेट शुरू करेगा, तो CDDE यानी बीच वाला डबल है। तीनों की खास बात देखो, ABBC, CDDE, AW, BWHW, BSH, बस W मत लगा देना, CWG, इधर तो कोपेन ने, ट्रिवार्था ने कहा कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। ट्रिवार्था जहां पे समाप्त करे, थारनवेट वहां से शुरू करे। इसने पहले ही कह दिया भाई गाय तो हमारी माता है, CAW। पहले वापिस इन दोनों को, कोपेन, ट्रिवार्था को एक साथ याद करने की कोशिश कीजिए। AW, BW, HW, BWH, BSHW, BSH, CWG, CAW। ये समाप्त करेगा, ये शुरू करेगा, CAW, DAW, DBW, EAD, EAD, EAD।
थोड़ा सा एक अंदाजा और याद हो सकता है। कोपेन ने किसको आधार माना? तो आप ये कह दो कोपेन ने माना था वनस्पति को। कोपेन ने किसको आधार माना? वनस्पति को। त्रिवार्थानिवर्सा को माना। थारनवेट ने थर्मामीटर वाष्पीकरण वनस्पति को मान लिया। कोपेन ने वनस्पति को, त्रिवार्थानी वर्षा, वार्थानी वर्षा, इसने वनस्पति वाष्पीकरण। अब नाम याद करने हैं तो कोपेन और त्रिवार्था को एक साथ चलाइए। AW AW, BW HW BWH, BS HW BSH, CWG CAW, CAW DAW DBW EAD। याद हो गया? रखना कहां है? तो मैं इसके लिए आपको ये कहूंगा कि दो ही तरीके होते हैं। एक तो पूरा कंसेप्ट समझ लो, उसके लिए टाइम नहीं है इतना, तो आप सिर्फ एक अंदाजा समझ लो। ये हमेशा ही याद रखना दक्षिण में आएगा, चाहे इधर वाला आ जाए चाहे इधर वाला आ जाए, दक्षिणी राजस्थान में रखा जाएगा। ए का मतलब उष्ण होता है। आप ये से वैसे अंदाजा रख रहा हूं मैं, उष्ण, राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में है, डूंगरपुर बांसवाड़ा उष्ण। ए दक्षिण में आएगा, बस एक अंदाजा काम चल जाएगा। ए दक्षिण में एक अंदाजा रहेगा। बी के साथ डब्लू, बी का मतलब बैकवर्ड, डब्लू पूछे तो ज्यादा बैकवर्ड। इसका मतलब है शुष्क, इसका मतलब है शुष्क क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र। और शुष्क क्षेत्र कौन सी दिशा में आता है? पश्चिम दिशा में आता है। एक अंदाजा दे रहा हूं मैं आपको, ये अर्ध शुष्क है, ये अर्ध शुष्क है, बस एक अंदाजा रख लो, ये अर्ध शुष्क है। जो अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है ना, वो शुष्क के जस्ट आगे वाला होता है। ये वहां आएगा BW जहां जैसलमेर आएगा, ये वहां आएगा जहां जैसलमेर आएगा, ये उसके आगे वाला भाग आएगा। ये पूर्वी मैदान में आएगा, ये पूर्वी मैदान में आएगा। क्योंकि फिर भी कुछ ना याद रहे तो ये कह दो कि C फॉर क्रिकेट, क्रिकेट खेलेंगे मैदान में। वैसे तो गंगा तुल्य होता है, लेकिन अपने को याद करना है, क्योंकि शॉर्टकट याद करना है, अपना क्वेश्चन हल हो जाए बस। तो इतना याद रख लो कि पूर्वी मैदान में भरतपुर संभाग है। C फॉर क्रिकेट, क्रिकेट कहां खेलना है? क्रिकेट खेलना है मैदान में। चाहे क्रिकेट खेल लो कोपेन वाला, क्रिकेट खेल लो त्रिवार्था वाला, जाएगा पूर्वी मैदान में। इधर का कोई एक जिला उठा सकता है, वो कोई पूरा क्षेत्र उठाए, कोई डिब्बा उठाए, बस याद रखो कि कोपेन का AW दक्षिण में आएगा। दक्षिण यानी स्पेशल बांसवाड़ा तो है, उसके आसपास के जो भी क्षेत्र है, झालावाड़ा जी। त्रिवार्था तो भी दक्षिण में आएगा, एक अंदाजा काम करेगा। अब ये CAW, CAW ये राजस्थान की दक्षिण दिशा में आएगा, CAW। DBW ये उत्तर दिशा में आ जाएगा। ईस्ट में नहीं, ईस्ट में नहीं, ई वेस्ट में आएगा, पश्चिमी राजस्थान में आएगा, पश्चिमी राजस्थान में आएगा। और सर्वाधिक विस्तार तो इधर ही है, सर्वाधिक विस्तार तो इधर ही है। मध्यवर्ती भाग पूरा इसके अंदर आ जाएगा, मध्यवर्ती भाग पूरा। सबसे ज्यादा विस्तार भी इधर ही है, सबसे ज्यादा विस्तार पूछे तो भी आप कह देना इधर ही है। तो नक्शा अगर राजस्थान का ऐसा है तो CAW, DAW, DBW दक्षिण, उत्तर और मध्य में सबसे ज्यादा क्षेत्र आएगा DAW। ई ईस्ट में नहीं, ई वेस्ट में आएगा, ई ईस्ट में नहीं, ई वेस्ट में आएगा। एक अंदाजा, पूरा डिटेल से नहीं बता पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि टाइम 5, 7, 10 मिनट में थोड़ा सा ही बता पाते हैं, नहीं तो इसको नक्शे में अगर कंप्लीट करें तो और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है। और A का, B का, C का, D का मतलब भी होता है, उसको भी समझना होता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपका काम है पेपर के क्वेश्चन को हल करना, और मैं ये कहता हूं इसको अप्लाई कर देना, क्वेश्चन हल हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, आप बताइए कोपेन ने किसको आधार माना? वनस्पति को। त्रिवार्था वर्षा, थारनवेट थर्मामीटर, थारनवेट थर्मामीटर। फिर उसके बाद कोपेन और त्रिवार्था को एक साथ लेके चलेंगे तो AW, AW, BW, HW, BWH, BS, HW, BSH, CWG, CAW, CAW, DAW, DBW, EAD। A चाहे कोपेन और त्रिवार्था हो दक्षिण में, B बैकवर्ड होता है, W ज्यादा, S सादा, एक शुष्क एक अर्ध शुष्क, तो BW जैसलमेर की तरफ आएगा, तो आगे वाला BSHW हो जाएगा। चाहे कोपेन को देखो चाहे त्रिवार्था को देखो। C फॉर क्रिकेट याद रखो, तो क्रिकेट हमेशा मैदान में खेलेंगे, मैदान राजस्थान की पूर्व दिशा में है।
अप्लाई करोगे तो आसान रहेगा। थारनवेट CAW, DAW, DBW ईस्ट में नहीं, ई वेस्ट में जाएगा। इतना ही काम है। अब आप इसको पढ़ने के बाद जो कोपेन त्रिवार्ता के ऊपर जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप हल करके देखना और आपको हर एक प्रश्न का हल मिलेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अच्छे कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करिएगा, लाइक तो करना ही करना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।